मेरा नाम कालूराम बुनकर है। मैं इस संस्था का जो है पूर्व उपाध्यक्ष, निर्वाचित पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका हूँ जेपी बिमल साहब के अध्यक्ष के समय में। क्या मसला है आज सोसाइटी को लेके? इसी के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान की अनुसूचित जाति समाज की सबसे बड़ी संस्था है और 76,000 से ज़्यादा लोग इसके अंदर नामित सदस्य बने हुए हैं। तो अब ऐसा कौन सा मसला हुआ? चुनाव भी घोषित हो चुके थे, सारी चीज़ें हो चुकी थी, उसके बावजूद ऐसी कौन सी आपदान पड़ी कि चुनावों के बीच के अंदर सारे समाज को एक साथ इकट्ठा होने की बात हुई? ये सही है कि ये संस्था अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के अनुसूचित जाति समाज की सबसे बड़ी संस्था है, और ये भी सही है कि इसके चिंतन से 77,000 तक मेंबर भी हैं। जेपी बिमल साहब को सितंबर के महीने के अंदर जो है चुनाव अधिकारी लगाया गया। उन्होंने सही तरीके से अपना काम संभाल करके और जगह जहाँ पर चुनाव होने थे या मतदान केंद्र स्थापित करने थे, मतदान के कर्मचारियों को जो है उन्होंने पोस्टिंग करने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन बीच के अंदर ही अघोषित और बिना निर्वाचित किए जो है थोपा हुआ अध्यक्ष जसवंत संपत राम ने ऑर्डर निकाल करके और सबकी सहमति से निर्वाचन अधिकारी श्री जेपी बिमल साहब को बनाया था, उनको हटा करके समाज के और जिन्होंने अपने चुनाव का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया था और 4 जनवरी 2026 को चुनाव का कार्यक्रम निश्चित था, उस रोज़ मतदान होना था। अच्छा, अभी आपने कहा कि जसवंत संपत राम जी को अध्यक्ष बनाया गया जो कि निर्वाचित नहीं है, जबकि जहाँ तक मेरी जानकारी इस सोसाइटी के अंदर सारे जो कार्यकारिणी सदस्य मुख्य उनको निर्वाचन के जरिए ही नियुक्त किया जाता है। फिर ये बिना निर्वाचन के कैसे नियुक्त हो गए? ये आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पदाधिकारियों का तो 4 पदाधिकारियों का अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष, इनका चुनाव जो है मतदान के द्वारा होता है और मतदान के द्वारा ही हुआ था। बीच में आदरणीय रवि प्रकाश जी मेहड़ा ने इस्तीफा दिया और जो संस्था का ये रवि प्रकाश मेहड़ा जो डीजी रहे हैं राजस्थान के, हाँ जो डीजी रहे हैं, उनको इस्तीफा देना था, दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। और संविधान के संस्था का जो संविधान है उसके मुताबिक जो भी होता या जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष था उसको चार्ज मिलता। जो इस संस्था का सदस्य नहीं था उस आदमी को जसवंत संपत राम को सदस्य बनाया गया। एक उपाध्यक्ष जो लेडी थी उसको हटा करके उसकी जगह उपाध्यक्ष बनाया गया और फिर इनको जो है चार्ज देने का कार्यक्रम जो है कर दिया, जो उनके अधिकार क्षेत्र में और हमारे संस्था के संविधान के अंतर्गत बिल्कुल कतई गलत है। ये गलत था। ये थोपे हुए जो है अध्यक्ष थे, निर्वाचित अध्यक्ष नहीं थे। निर्वाचित पदाधिकारी आज भी जो है जिनको बाहर कर रखा है, बनवारी लाल जी बैरवास वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, सक्करवाल जी जो हैं वो कोषाध्यक्ष हैं, इनको भी इग्नोर कर दिया गया। और आज यह स्थिति पैदा इसलिए हुई है कि चुनाव घोषित होने के बाद में और जेपी बिमल साहब को निर्वाचन अधिकारी के पद से हटाने के बाद में यहाँ जो है संस्था के दोनों भवनों में रमाबाई हॉल के अंदर और मुख्य भवन के अंदर जो है ताला लगा दिया, जबकि उनकी ये किसी की बपोती नहीं है, पूरे समाज की संस्थान है, पूरे राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग की संस्थान है, जिसके अंदर ही उन्होंने जो है ये निंदनीय कार्य किया है। आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जेपी बिमल साहब को पुनः निर्वाचन अधिकारी के रूप में लगाया जाए, ये हमारी मांग है। और अजमेर ज़िले के जो 11,630 मतदाता हैं और जिन्होंने 2022 के अंदर इस संस्था में जो चुनाव हुए, जिसमें रवि प्रकाश मेहड़ा जी भी थे, जील वर्मा भी थे, उनको जो है मतदान दिया है, उनकी 110 रुपये प्रति मतदाता के हिसाब से यहाँ की राशि जमा हो चुकी थी। और उसके बाद चलिए दर्शकों, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पब्लिक का जो जनता है उसका रेला का रेला आते जा रहा है और वो कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों के विरोध में नज़र आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप ताजुब करेंगे कि आज जो है किसी के द्वारा बुलाया हुआ ये नहीं है रेला, ये सब पूरे राजस्थान सोशल मीडिया वगैरह पे तो क्या ही होगा ना, अपनी पब्लिक कैसे आ रही है? पब्लिक तो यह है कि भाई अपने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ दिया, भाई इस तारीख को मीटिंग है, तो लोग अपने आप चले आ रहे हैं। क्योंकि जो असंवैधानिक जो कृत्य किया हुआ है उसकी मांग के लिए ये आज जो है सब लोग इकट्ठे, पूरे राजस्थान से लोग आ रहे हैं, वो इकट्ठे हुए हैं इस संस्था के बचाने के लिए, जिस संस्था को इन्होंने बिना किसी अधिकार के ये जो आचार संहिता लगने के बाद में जो एक
कर रहे हैं, जो इनको कतई अधिकार नहीं है, वो संस्था के संविधान के विपरीत है और आचार संहिता के विपरीत इनका अधिकार ही नहीं था। इसलिए जो है पुनः रेस्टोरेशन करने के लिए जो है आज ये सारे बंधु समाज के इकट्ठे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बहुत सारी अनियमितताएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि निर्वाचित उपाध्यक्ष, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष होना चाहिए तो उसको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था, लेकिन उसको छोड़कर यहाँ पर मनमानी तरीके से कार्रवाई की गई और अपना मनमानी तरीके से एक अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। तो उसी के लिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जो अपने विरोध को प्रदर्शित कर रहे हैं। हम यहाँ पे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हैं, उनसे मिलना चाहेंगे। आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष से मिलना चाहेंगे, इधर ही आ जाओ। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की केंद्रीय कार्य समिति का कार्यकाल 13 नवंबर 2025 को समाप्त हो चुका है और इससे पहले 19 मई 2024 को अवैधानिक ढंग से एक जो बाहरी आदमी को अध्यक्ष पद का कार्यभार दे दिया गया था, उसके खिलाफ माननीय न्यायालय में वाद लंबित है और न्यायालय ने उनको वैध नहीं माना है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सोसाइटी के संचालन में बाधा उत्पन्न कर रखी है। दूसरा ये है कि केंद्रीय कार्य समिति के चुनाव निर्धारित समय पर होने चाहिए थे। नहीं, एक सवाल यार, आप कह रहे हैं कि निर्वाचित नहीं, जबकि इस संगठन में जो आपकी संस्था उसमें तो वही लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर बैठ पाते होंगे जिसको जनता चुनकर लेकर आती होगी, तो ये बिना निर्वाचित हुए व्यक्ति को यहाँ पे कैसे बैठा दिया गया? ये हमारी मांग यही थी कि जो 4 पदों का चुनाव होता है, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष, ये 4 पदों का चुनाव होता है और बाकी 54 पद नॉमिनेटेड पद होते हैं। और यदि कोई अध्यक्ष पद को खाली करता है तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष को उस पद को लुक आफ्टर करना चाहिए, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उसको काम करना चाहिए और बाद में कार्य समिति उस पद के बारे में स्थायी चुनाव के लिए या कार्यवाहक के रूप में कंटिन्यू रखने के लिए कार्य समिति निर्णय करती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई कार्य समिति की बैठक नहीं हुई, कोई एजेंडा नहीं हुआ और उन्होंने एक जो इवन 54 लोगों में भी वो नहीं था, उसको 2 दिन पहले उपाध्यक्ष बनाया और उसके बाद में 19 तारीख को उसको अध्यक्ष पद का कार्यभार दे दिया। तो आप लोगों ने उस वक्त कोई विरोध वगैरह जाहिर नहीं किया जब उनको दिया गया? 26 मई को यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जो हमारा संरक्षक मंडल है, जो प्रदेश कार्यकारिणी का भी पदाधिकारी होते हैं, उनकी यहाँ एक बैठक हुई थी और उस बैठक में ये तय किया गया है कि ये जो एक्ट हुआ है डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा साहब और GL वर्मा जी का, ये एक्ट विधान के विरुद्ध है और विधान के अनुसार जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है उसको कार्यभार ग्रहण करना चाहिए। तो इस कड़ी में उस दिन मैंने अध्यक्ष पद का कार्यभार यहाँ ग्रहण कर लिया था। जनता ने आपको समर्थन किया? जनता ने पूरा समर्थन किया। उसके बाद में हमने हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक तलवारिया मैरिज गार्डन में बुलाई और उसमें प्रदेश कार्यकारिणी ने उसका अनुमोदन किया। उसके बाद आम सभा की बैठक हुई कृषि जो हमारा है दुर्गापुरा में, उसमें, और उसके अंदर आम सभा ने भी उसका अनुमोदन किया। कहने का मतलब यह है कि जनता पूरी तरह से साथ है। सदस्य जो इस सोसाइटी के हैं, संरक्षक सदस्य, आजीवन सदस्य और कार्य समिति के अनेकों सदस्य, वो भी हमारे साथ हैं। तो एक तरह से जो अवैधानिक काम हुआ है उसके खिलाफ यहाँ पे लोगों में रोष है। उसके बाद हद जब पार हो गई, जब चुनाव अधिकारी इन्होंने श्री JP विमल साहब जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनको नामित किया, तो हम लोगों ने भी सोसाइटी के हित में सारे जितने भी दावे थे, क्लेम थे, उनको छोड़ करके और JP विमल साहब को चुनाव किन लोगों ने उन्हें नामित किया? जो GL वर्मा और जो तथाकथित अवैधानिक अध्यक्ष है। GL वर्मा कौन है? ये GL वर्मा जी कौन है? GL वर्मा महासचिव है इसका सोसाइटी का, और जो जसवंत संपत राम है जो तथाकथित इसके अध्यक्ष बने हुए हैं, जिनको जनता मान नहीं रही है, इन्होंने JP विमल साहब को निर्वाचित नहीं है वैसे बना के रख दिया गया। अब हम लोगों ने भी बड़ा दिल रखते हुए और उनको नामित कर दिया 23 सितंबर को। उसके बाद उन्होंने कार्य ग्रहण कर लिया, चुनाव समिति का गठन कर लिया। इसके अलावा कार्यालय उन्होंने चालू कर दिया, मतदाता सूची उन्होंने आपत्तियों के लिए जारी कर दी। तो ये जो चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, इसके बीच में इन लोगों ने फिर से जो एक अवैधानिक कृत्य किया और जो चुनाव अधिकारी है उसको हटा दिया, चुनाव समिति को भंग कर दिया। तो चुनाव अधिकारियों किस आधार पर हटाए इन्होंने? ये इनका कोई आधार ही नहीं है, शुरू से ही काम करने का कोई आधार नहीं होता, मनमर्जी होती है।
आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से तानाशाही चल रही है, जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है, जिसका नहीं आया नहीं पसंद आया तो वाली बात बस इसी तानाशाही के विरोध में लोग यहाँ आए हैं। और जब इन्होंने हटाया तो पूरे प्रदेश के अंदर रोष प्रकट हुआ है। और दूसरा एक इशू था, अजमेर के जो 11,630 मेंबर है, वो मेंबर पिछली बार 2022 में वोट कास्ट कर चुके थे। उनका केंद्रीय कार्य समिति का पैसा यहाँ जमा हुआ है 12 लाख कुछ, और 17,51,000 रुपये उन्होंने अजमेर की जिला इकाई के खाते में भी जमा कराए हैं। और बाकी पैसे जो जमा नहीं कराए, इश्यू वो था कि उस पैसे को हासिल करने के लिए क्या कार्रवाई की जाए, बजाय इसके क्योंकि वो मतदाता इनके खिलाफ जाते हुए दिखे, तो इन्होंने उन 11,630 जो मतदाता हैं उनको मतदाता सूची से हटा दिया। मतलब आपका कहना है कि मतदाता वहाँ का विपरीत जाता हुआ नजर आया तो उन्होंने जबरन उनको भी हटा दिया कि जिससे कि हमारी जो जीत है उसमें फ़र्क ना पड़े। जी ठीक है। दर्शकों हमारे साथ में हमारे साथ में संस्था के कोषाध्यक्ष दयानंद सक्करवाल साहब भी। दयानंद सक्करवाल साहब, आप जो ये बता रहे हैं कि संस्था का जो फीस है वो जमा हुई है और उसमें यहाँ का जो हिस्सा था यहाँ जमा हुआ और अजमेर का जो हिस्सा वो अजमेर भी जमा हुआ, तो उसके बावजूद क्यों संविधान के नियमों के तहत किसी भी सदस्य की 25% राशि अगर केंद्रीय कार्य समिति के अकाउंट में आ जाती है तो वो मतदान का अधिकार हो जाता है उसको। और उसी के तहत यहाँ 12,89,300 रुपये संस्था के खाते में जमा हैं और 17,54,000 रुपये वो अजमेर की इकाई के पैसे थे, अजमेर इकाई में जमा थे। वो पैसे निकाल लिए गए और निकाल के उन लोगों ने कहाँ खर्च किए या नहीं खर्च किए वो तो उनका बताने का विषय है। और 17 लाख रुपए उन्होंने जमा नहीं कराए थे, तो उस विषय के लिए हमने FIR भी दर्ज करवाई उनके खिलाफ। और जब ये 11,630 लोगों ने अपना वक्तव्य ये जारी कर दिया कि हम लोग सतवीर जी के साथ हैं, तो उसी दिन से इन्होंने ये षड्यंत्रकारी रवैये से तो काम कर ही रही हैं। और उसी षड्यंत्रकारी रवैये से इन्होंने 11,630 आदमियों को हटाने के लिए एक तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए, जबकि ये संविधान में नियम है कि आदमी को हटाया किस आधार पर जाता है, 2/3 बहुमत से उनको हटाना पड़ता है। कोई 2/3 बहुमत कभी इकट्ठा हुआ ही नहीं। और 2/3 बहुमत संस्था का या कार्यकारिणी का? कार्यकारिणी का 2/3। और कार्यकारिणी की एक विस्तृत, कार्यकारिणी में कितने लोग हैं आपके? कार्यकारिणी के अंदर संरक्षक सदस्य भी होते हैं और 58 लोग कार्य समिति के लोग भी होते हैं। तो कार्यकारिणी के अंदर लगभग 600 आदमी होते हैं, उसके 2/3 आदमी और उसके बहुमत से 2/3 आदमी तो उपस्थित होने चाहिए। कम से कम 400 लोग तो उसके कम से कम 400 लोग यहाँ आए और उसके बहुमत में यानी 201 आदमी एक पक्ष में होने चाहिए, तब जाके आप हटा सकते हो। दूसरी बात, आपको किसी भी मतदाता को हटाना है तो उसको सुनना पड़ेगा। ये नेचुरल जस्टिस कहता है कि आप तो सुनने का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे मतलब उन जो सदस्य थे उनको सुना ही नहीं गया? यहाँ अगर आपने सुनने की बात कर दी तो आपको निकाल दिया जाएगा। यही चीज़ 11 आदमियों के 11 सदस्यों को कार्यकारिणी को निकाला फर्स्ट टाइम, उसके बाद में 19 लोगों को निकाला, उसके बाद में 10 लोगों को निकाला, यानी 54 नॉमिनेटेड आदमियों में से 40 आदमियों को इन लोगों ने निष्कासित कर दिया, जबकि किसी एक को भी नहीं सुना गया। तो जब 40 में, आप 54 में 40 को निष्कासित कर दिया गया, तो संस्था में बर्खास्तगी वाला काम क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था ना। ये हम इसी का विरोध कर रहे हैं शुरू से। जब हम निर्वाचित पदाधिकारी हैं, आप और माननीय बैरवा जी, जो BL बैरवा जी और मैं, हम दोनों 19 तारीख की मीटिंग का एजेंडा था कि एक रूफटॉप सोलर पैनल लेना था, उस सोलर पैनल का एक अनुमोदन करना था, ये उस दिन का एजेंडा था। हम लोग उस समय चुनाव चल रहे थे, तो ये नागपुर गए हुए थे, मैं हरियाणा में गया हुआ था, तो हमें मालूम ही नहीं कि क्या होना है। हमने सोचा नॉर्मल मीटिंग है, कोई बात नहीं, अनुमोदन हो जाएगा। उस दिन नाटकीय रूप से माननीय रवि प्रकाश मेहरा जी ने इस्तीफा दिया। वहाँ तक ठीक है, कोई आदमी अपना इस्तीफा दे सकता है, लेकिन इस्तीफा देने के बाद में जो घटनाएं उत्पन्न हुई। अच्छा, एक व्यक्ति अगर इस्तीफा देता है तो उसके बाद में संस्था का नियमावली क्या कहती है? नियमावली ये कहती है कि अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष निर्वाचित पद है, जितने भी निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं वो निर्वाचन से ही आते हैं, पर किसी कारणवश अगर हो जाता है तो टेम्परेरी व्यवस्थाएं हैं। अध्यक्ष के बाद में वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी अभी सोसाइटी के अंदर, तो बट नेचुरल है कि अध्यक्ष नहीं है तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्यवाहक रूप से उस कार्य को देखेगा। और उसके बाद में जो भी निर्णय अपने यहाँ वरिष्ठ जन हैं वो सब निर्णय लेते हैं कि भाई चुनाव होगा या टेम्परेरी रूप से 6 महीने के लिए किसी को बना दिया जाएगा, उसके बाद में निर्वाचन होगा। ये सब व्यवस्थाएं हैं। सामाजिक संस्थाओं में बहुत सी चीज़ें ट्रेडिशन से भी चलती हैं, बहुत सी चीज़ें नियमों से भी चल रही है, लेकिन यहाँ नियम भी नहीं है और यहाँ ट्रेडिशन भी नहीं है, इसीलिए आज बाहरी रोष है। ये बातें खूब कह चुके हैं, सारी चीज़ें आपने समझाई, सबको समझाई है, लिखित में दिया, कानून समझाया। हम यही चाहते हैं कि डेफिनेटली पहले अपना परिचय दीजिए।
मैं गुमान दाइमा सदस्य हूँ अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का। और हम यही चाहते हैं, सब लोगों की इच्छा ये है कि भाई टाइम से समय से जो बाबा का विधान है, जो हमारा संविधान, उसके अनुसार चुनाव करवा दिए जाए। चुनाव जब डिक्लेयर हो गए, मतलब आपकी मांग सिर्फ इतनी सी कि चुनाव करवाए जाएं। समय जो 4 तारीख है और जो विधान के अनुसार जो विमल साहब को चुनाव अधिकारी बना दिया, इनको अधिकार है ही नहीं, कैसे हटा दिया उसको, क्यों हटा दिया, किसके पास पावर था ऐसा? भाई मुख्य मुद्दा ये है कि चुनाव समय से करा दिया जाए, हमारा ऑब्जेक्ट यही है। और नियमानुसार आज ही चुनाव करवा, आज से मतलब जो डिक्लेयर्ड था, विमल साहब बहुत अच्छी बात है, उनको ही रखें, विधान के अनुसार करवाएं, हम उससे राजी हैं। फिर भी अगर इनको लगता है अगर साहब विमल साहब नहीं करते, हम तो ये चाहते हैं 4 जनवरी को इलेक्शन हो जाए। चलो दर्शकों, हम देख रहे हैं यहाँ पे जी, आपका शुभ। मैं मोहनलाल बैरवा, और वैसे तो मैं जी और वैसे तो मैं भारतीय संपूर्ण बैरवा महासभा का प्रांतीय एडवाइज़र और आज़ाद समाज पार्टी का प्रदेश सह प्रभारी और संयोजक प्रदेश सदस्यता अभियान हूँ जी। बताइए, ये बता रहे हैं कि सारी चीज़ें नियमानुसार हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद एक तानाशाही रवैये से कोई व्यक्ति आता है और वो अध्यक्ष के जाने के बाद में अपने हिसाब से एक अध्यक्ष नियुक्त करता है, और जब चुनाव घोषित हो जाते हैं तो चुनाव अधिकारी को भी हटा दिया जाए, जिसको भी खुद ही वो नामित कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के यहाँ पर जन आक्रोश फैला हुआ है। जी, आप क्या राय? सर, हम पूरा विहंगम रूप से देखें, ये संस्था के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे अध्यक्ष बने, जिनका एक इतिहास रहा है। जैसे हनुमान प्रसाद जी हमारे, विमल साहब हैं, आरपीएससी के जो चेयरमैन रहे थे हनुमान प्रसाद जी। लेकिन पिछले कुछ सालों से दुर्भाग्य ये है कि लोगों के महत्वाकांक्षा इतने बढ़ गई है कि बगैर चुनाव भी वो पदों पर डटे रहना चाहते हैं। अब आप देखिए, खुलेआम संविधान का उल्लंघन किया जाता है। 72,000 लोगों ने मिलकर के आदरणीय रवि मेहरा जी को हम अध्यक्ष बनाते हैं, और इस उम्मीद के लिए बनाते हैं कि भाई बड़े अधिकारी है, समाज का भला करेंगे। कैसे भला करेंगे कि जैसे कि आपके वो जाट लीडर थे डॉक्टर साहब, जो डीजी रहे हैं, यार नाम याद नहीं आ रहा मेरे जी, ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी ने डीजी रहते हुए समाज के लिए अनेकों कॉलेज का निर्माण करवाया। हम जब हमारे रवि मेहरा जी डीजीपी बने, हमको उम्मीद थी कि ये भी हमारे समाज के लिए भला करेंगे, लेकिन इस समाज का भला करने की जगह वो पद से जिसको हमने समाज का इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया, उन्होंने अपने पद से छोड़ करके किसी दूसरे को पद ट्रांसफ़र करके चले गई। ये मजाक बना दिया संविधान का। तो आज ये हम यही चाहते हैं कि संविधान के अनुसार काम हो, हमारा भाईचारा बना रहे, और निश्चित तिथि पर चुनाव हो, चुनाव अधिकारी बदलते हैं, बीच के अंदर बदल देते हैं। लोग ने पप्पा भाई का राज बना दिया है, जिसको कहते हैं नाथी का बड़ा असल में ये है। बहुत महत्वपूर्ण सी बात निकल कर आ रही है कि सारी चीज़ें संवाद। मैं राधाकृष्ण बैरवा, संपूर्ण भारत बैरवा विकास संस्था का राष्ट्राध्यक्ष हूँ। मैं जो ये चुनाव की प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, उनका मैं विरोध दर्ज करता हूँ, और 11,630 सदस्यों को रिस्टोर करने की मांग करता हूँ। और जेपी विमल साहब के साथ में हम सब सारे समाज के, दलित समाज के लोग खड़े हैं, उनको वापस चुनाव अधिकारी बनाया जाए और आगे की चुनाव प्रक्रिया को बहाल किया जाए, और हम सब मिलकर के इस अलोकतंत्र की प्रक्रिया का विरोध दर्ज करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, सबसे पहले जय भीम। हम एक छोटे से गांव से आए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेद है, मैं सरपंच हूँ, भैरोड से नांगलखुड़िया मेरा गांव है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचना मिली है। अब आप देखिए, ग्रामीण तबके के अंदर जो हमारे अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको लगने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। जो कारवां धीरे धीरे उमड़ रहा है, जेपी विमल साहब जो चुनाव अधिकारी बनाए गए थे, उनको असंवैधानिक तरीके से हटा दिया। ये मैसेज गांव तक पहुंचा है, इस सोसाइटी की जड़ें गांव तक है, और जब गांव के लोग यहाँ आने लगेंगे तो आप क्या करें? मतलब इतना ही उबाल गांव में भी नजर आ रहा है आपको? बहुत ज़्यादा लोग इस निर्णय से नाराज़ है, खफा है। इस तरीके के हमारे संवैधानिक संस्थान के अंदर असंवैधानिक तरीके से तानाशाही निर्णय अगर आप लेंगे, उसके खामियाजा और ज़्यादा भुगतने पड़ेंगे। आज तो कुछ लोग आए हैं, अगली बार मैं कहता हूं कि एक बड़ा हजूम इनके खिलाफ उमड़ पाएगा, और ये लोग गांव से जीते हैं। एक बड़ा, आप अजमेर में देखिए, गांव के अंदर ब्रांचेज फैली हुई हैं, छोटे छोटे गांव के अंदर लोग जाके वोट जोड़े, और 11,000 के आसपास इन्होंने एक साथ वोट डिलीट कर दिए।
तो ये SIR वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा और मुझे लगता है कि ये जवाब इनको देना पड़ेगा। और ये लोग क्रांतिकारी लोग हैं और हमारे संवैधानिक जो संस्थान हैं उनके साथ असंवैधानिक तरीके से अगर काम करेंगे ना तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये भूले नहीं कि लोग हमें देख नहीं रहे, जिनको बनाने वाले लोग थे इन्हीं को, वही लोग इनको हटा भी सकते हैं। और मुझे आशा और विश्वास है कि इसी मीटिंग को देखते हुए ये कुछ अपने निर्णय जो लिए हैं उनको बदल लें, JP विमल साहब को पुनः बहाल करें, चुनाव करवाएं, संयमित तरीके से चुनाव कराएं, समाज का मैसेज सही जाए, क्योंकि इनके निर्णय से समाज में मैसेज गलत जा रहा है। अन्य समाज के लोग देख रहे हैं, वो एक सबसे बड़ी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि यार पहली बार इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। पद लोलुपता नहीं होनी चाहिए, इनको निर्णय लेना चाहिए और कुछ निर्णय लें, अन्यथा मैं ये कह रहा हूँ कि अगली बार अगर बड़ा आयोजन होगा कोई भी। अच्छा, एक और यहाँ पर जो संस्था के पदाधिकारी लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो भी आए हैं या फिर आम जो जनसमूह जनसैलाब है वो आम जनसमूह है, आम जनसमूह है। और ये अपने से संज्ञान लेके आया कि जयपुर के अंदर एक हमारी संस्थान है, अगर वहाँ इस तरीके की बातें होंगी तो हम गाँव में क्या मैसेज जाएगा? आप सोचिए, हम किसको जवाब देंगे? ये जवाब मांगने वहाँ से लोग आए हैं और एक बड़ा जन सैलाब है, बड़ा जन सैलाब है और आएगा। इनको निर्णय लेना पड़ेगा, सही निर्णय लेना पड़ेगा। और अभी रास्ते में हैं लोग बाग और ये मैसेज कितने लोगों का आने का अंदेशा है आपको? अभी कम से कम हजारों के लोग फंसे हुए हैं। राजस्थान बड़ा भौगोलिक दृष्टि से बड़ा है, डिस्टेंस लंबी पड़ जाती है, लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे समय के ऊपर। लेकिन अभी भी जैसे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो लोग बात कह रहे हैं कि हम रास्ते के अंदर हैं। इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि इस संस्था को पुनः जीवित करने के लिए, जिंदा रखने के लिए और अच्छा बनाने के लिए सही लोगों को बिठाना ज़रूरी है। इनको मौका मिला है, समाज के साथ चलना चाहिए। ये इस तरीके के तांडव, इस तरीके की घटनाक्रम नहीं करना चाहिए कि लोग पहली बार देख रहा हूँ किसी विरोध में खड़े हो गए इस संस्था के अंदर। हम संविधान के छेड़खानी करने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ हम खड़े होते हैं। आज एक ऐसी नौबत ला दी कि हम अपने लोगों के खिलाफ खड़े हो गए। बहुत बड़ी बात देखने में आ रही है कि लोग अपने लोगों के खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं और वजह बताई जा रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, वो संस्था और वो व्यक्ति जिसे न्याय का जनक कहा जाता है भारत के अंदर, जिन्होंने न केवल भारत का संविधान लिखा बल्कि दलितों वंचितों को हक दिलवाने की कोशिश भी की। क्या होगा उस समाज का जब उसी के लोग, उसी के नुमाइंदे ही उस समाज के साथ गद्दारी करने की कोशिश करेंगे? हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो आए हुए लोग हैं बता रहे हैं कि एक व्यक्ति विशेष के जरिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए सारी की सारी प्रक्रियाएँ की जाती हैं और लोगों के हकों को छीनने की कोशिश की जाती है।